कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। सभी हाथ उठा के और ताली बजाकर नाचेंगे। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो मंग भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की। ओह वाह सभी का स्वागत है। एक बार देना, मैं फ्रंट कैमरा कर देता हूँ। उमंग भयो जय यशोदा लाल की। चलिए, सबका स्वागत है। दोनों हाथ उठा के पहले बोलेंगे राधे राधे। मैं सबका स्वागत है आपका। मैं आपका अपना दास गोविंद कृष्णदास पहुंच चुका है गोकुल में। तो चलिए, थोड़ी आवाज कम करना, थोड़ी आवाज कम करिए। जन्माष्टमी से सिर्फ एक दिन पहले मेरे भाई, मैं आपको लेके आया हूं गोकुल में। गोकुल वह पवित्र पावन भूमि जहां पर वसुदेव जी ने रातों रात मथुरा से हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी को, हमारे नंद के लाला को, यशोदा के दुलारा को, देवकी नंदन को रातों रात गोकुल में लेके आए थे। आज ये जो लाइव सेशन है श्री वृंदावन धाम ब्रिज भूमि से आप दर्शन कर रहे हैं, तो एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज जो आपको दर्शन मिलने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े करके रख देगा। हम उसी गली से जाएंगे जिस गली से वसुदेव जी अपने छोटे से नन्हे से प्यारे से कृष्ण कन्हैया लाल जी को टोकरी में बैठाकर यहीं पर गोकुल लेके आए थे। ठाकुर जी जब कंस के कारागृह में जब वो प्रकट हुए थे, तो ठाकुर जी ने कहा था कि मुझे कहाँ लेके जाओ। ये नहीं कहा था कि अयोध्या लेके जाओ, कुरुक्षेत्र लेके जाओ, जगन्नाथपुरी लेके जाओ। उन्होंने कहा था कि मेरे को गोकुल लेके जाओ। एक दिन पहले, जन्माष्टमी कल है, थोड़ा आनंद में आइए उसी स्थान से, उसी पथ से, फ्रॉम दैट सेम पैथ लेट्स ऑल गो इनसाइड गोकुल, जिसमें वसुदेव जी ने टोकरी में उठाकर रात के समय में वर्षा हो रही थी और अनंत शेष जी हमारे कन्हैया को क्या कर रहे थे, ऊपर से वर्षा को रोक रहे थे, छाया दे रहे थे। उसी रास्ते से हम अंदर जा रहे हैं दर्शन के लिए। एंड तक जुड़े रहना, जहां पर वसुदेव जी ने छोटे से लाला को रखा था यशोदा मैया के पास, और छोटी सी कन्या, मतलब किसको, कन्या को उठाकर वापस कंस के कारागृह में लेके गए थे। सब दर्शन एक्सक्लूसिव राइट नाउ। लेकिन एक बार बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। चलो दर्शन करते हैं। अब आवाज बढ़ा दे, आवाज बढ़ा दे, आवाज बढ़ा दे। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल। राधे राधे मैया, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। जय हो, आगे हो भैया, छोड़ो आगे हो। अरे तू भी बोल ले राधे राधे। हाँ आगे हो, आगे हो रे, आगे हो, गोकुल में आगे हो। सभी जीकेडियंस आगे रहो भैया। दर्शन बहुत सुंदर होने वाले हैं।
अरे हमारे राजू भैया कहाँ हैं? गोकुल के दर्शन। अरे भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। चलिए अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे राजू भैया, और राजू भैया है ब्रिजवासी और वो वसुदेव द्वार के बिल्कुल सामने खड़े हैं। राजू भैया हमारे साथ 1100 लोग जुड़े हुए हैं, तो अब इनसे सुनेंगे गोकुल की महिमा। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे श्याम। हाँ जी भैया, ये थोड़ी देर पकड़ो ना। अब राजू भैया के दर्शन कराएंगे। 1 2। ओए होए होए होए, राजू भैया ये कल रात को सिलवाया नया? नहीं। मेरे लिए सिलवाया आपने? अरे अरे भैया जय हो जय हो। वाह राजू भैया शुरू करें। बहुत सारे भक्त पूरे संसार से देख रहे हैं और बहुत ही आतुर हैं दर्शन करने के लिए। सब कुछ प्रेम से बताते जाएंगे। प्रभु आवाज कम कर दीजिए, आवाज बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। चलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ राजू भैया के साथ। गोकुल के दर्शन आप करने जा रहे हैं, तो आइए उनसे ही सुनते हैं, ब्रिजवासियों से सुनते हैं। मैं कम बोलूंगा, भैया ज्यादा बोलेंगे आज, ठीक है? लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल जर्नी ऑफ गोकुल दर्शन वन डे बिफोर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। आओ भैया बताइए। पकड़ लेंगे आप, भैया हीरो हो रहे हैं आज तो। भैया बोले मेरे को दे दे। भैया थक जाओगे लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक ना बिसराई हो मोए नंद बाबा की यान। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया जी कहने लगे नंद बाबा से कि नंद बाबा ये ब्रजवासी हैं, मेरे जीवन प्राण हैं, इनको कभी गोकुल में कोई दुख नहीं होना चाहिए, ये सदा खुशी रहने चाहिए। तो हम तभी से खुश हैं गोकुल धाम में। जय हो जी भैया। ये नंद जी की गाय, गौशाला, नंद की गौशाला। नंद टाइम पर 9 लाख गाय वास करती थी, आज गोकुल में हजारों गाय वास करती हैं। कहते हैं 9 लाख गाय होए नंद बाबा के, नित्य नयो माखन होए, माखन की चोरी करे कन्हैया तू समझा दे मोए। मैया यशोदा के यहाँ 9 लाख गाय का माखन होता था, कन्हैया फिर भी गोकुल की गलियों में जाके गोपियों से माखन चुरा के खाते थे। तो यशोदा मैया कहती थी लाला तेरे यहाँ 9 लाख गाय का माखन होता है, तेरे यहाँ माखन की क्या कमी है जो तू यहाँ गोकुल में गोपियों के यहाँ माखन चुराता है। गोपियाँ तेरी शिकायत लेके आती हैं, हमको बुरा लगता है। तो तभी भगवान कहने लगे मैया मैं यहाँ 9 लाख गाय का माखन खाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ गोकुल में माखन चोरी लीला करने के लिए आया हूँ। तो ये माखन चोरी लीला मैं करता हूँ। अच्छा। आपको बुरा लगे तो लगने दो। अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी। तो ये हमारे राजू भैया ने बताया कि आपने भागवत में सुना होगा कि हमारे कन्हैया के नंद बाबा के कितने गैया हैं? 9 लाख गैया। वाह। तो आप दर्शन करो जरा, मैं एक बार कैमरा रोटेट करता हूँ भैया, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। दर्शन कीजिएगा गोकुल में हमारे नंद लाला, हमारे यशोदा के दुलारे, हमारे कारो कलुट छोरों के गैयों का, गो माताओं का। जय हो गो माता की जय, गोपाल की जय, नंद के लाला की जय। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ये भी आपके भक्त लोग हैं ना, ये 2 भक्त लोग महाराष्ट्र से, बम्बई, महाराष्ट्र से, इनके भी दर्शन कर लो। आपके लिए जय महाराष्ट्र, बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराष्ट्र के हैं, इंदौर से आए हैं। आपके लिए दर्शन करने आएंगे, गोकुल में दर्शन करने आएंगे और गोविंद भैया आएंगे तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो ये भक्त लोग आए हुए हैं। थैंक यू थैंक यू। ये इनका थोड़ा इनको दिखा दीजिए 9 लाइन। मैं एक बार दर्शन करा दूंगा पक्का। पहले चलो राजू भैया आगे, एक मिनट। दिस इज द मेन। हाँ वसुदेव द्वार। प्रभु जी बताएंगे, मैं थोड़ा कम बोलूंगा। वी आर गोइंग before 5,000 years ago. This is the same exact entry, the same exact gate where Vasudev ji more than 5,000 years ago brought baby Krishna, little Krishna, tomorrow which is कल कृष्ण जन्माष्टमी है। इसी रास्ते भगवान को
टोकरी में उठाकर लेके गए थे। इसका नाम है वसुदेव द्वार। गोकुल की एंट्रेंस है ये। और ये आपने भी दर्शन किया, पुरानी गोकुल महावन श्री कृष्ण अनाथ गौशाला समिति। यहाँ से बता, यहीं से वासुदेव द्वार से वासुदेव भगवान जमुना नदी पार करके कंस कारागार जेल से भगवान को चुरा के लेके आए। इसी द्वार से नंद बाबा के घर में कन्हैया जी को छोड़ के गई। आज के दिन रात्रि के 12 बजे, भादों का महीना, अष्टमी का दिन। ओहो जय हो। आज के दिन रात 12 बजे है ना? रात्रि के 12 चलिए भैया, इसी पथ पे हम भी चलेंगे, सभी भक्तों को साथ में लेकर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह अमेजिंग। हरी हरी बोल। हरी हरी। चलिए हाँ जी भैया। हरे कृष्णा अरे बोल, कैसे हैं? हरे कृष्णा माता जी। हाँ भैया आप बताते जाओ, भी यहाँ से आगे आ रहा हूँ। इस रास्ते पे जब जमुना नदी पड़ी, जमुना नदी को जब वासुदेव भगवान पार कर रहे थे तो जमुना माता ने अपना उफान चालू कर दिया जी। किस कारण उफान चालू किया? क्या ठाकुर जी का चरण छूना चाहती थी। इन पकड़ियो। हाँ जी। ठाकुर जी का चरण छूना चाहती थी और अपना उद्धार करना चाहती थी जी। तो वासुदेव भगवान के जब गर्दन तक पानी आया तो वासुदेव भगवान घबरा गए। कहने लगे ठारे वसुदेव करें पुकार और कैसे जाऊं जमुना पार। जमुना माता ने चरण छुए तो भगवान को रास्ता दिया। चरण छू उतरी पटरानी और घुटमन घुटमन हो गया पानी। घुटमन घुटमन हो गया पानी। घुटमन घुटमन जी। घुटमन घुटमन। अच्छा राजू भैया एक बात और आप बता रहे थे, एक बार मेरे को याद आ गया एकदम, कि गोकुल के अंदर अगर आना है तो पहले हंसना पड़ता है। जी जी हंसना पड़ता है। हंसना पड़ता है। राधे राधे। वृंदावन जाओगे तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ गोकुल में हंसना पड़ेगा। यहाँ हंसी खुशी तो अपने घर का हंसना पड़ेगा। हंसना पड़ेगा। यहाँ दुखी तो हंसना पड़ेगा। मैं रोज हंसवाता हूँ इनको, ये मेरे मजाक उड़ाते हैं ये लोग। जी जी नहीं, कहते हैं जो गोकुल में हंसे हाँ। उसका घर ब्रज में बसे। अच्छा। और जो गोकुल दुखी रहे वो संसार दुखी रहे। ओहो। जिसको भगवान के यहाँ सुख नहीं उसको संसार में सुख नहीं, और जिसको भगवान के यहाँ सुख है उसको संसार में दुख नहीं। अरे हंस लो भैया, हंसो हंसो। अरे हंस लो भाई, थोड़ा राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे। हाँ सभी हंस रही हो है, जन्माष्टमी आ रही है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, महादेव के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे पहले? चलो। वाह, एक मिनट मैं तेरा दर्शन करा दूं, एक सेकंड। कृष्णाय वसुदेवाय, वसुदेव जी के पुत्र कन्हैया इसी रास्ते से वसुदेव जी उनको लेके आए हैं। रात्रि के 12 बजे के समय, एक दिन पहले जन्माष्टमी के आप देख रहे हो। कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नंदनाय, देवकी की माता के पुत्र नंद गोप कुमाराया, अपने ग्वाल बाल गोपों के स्वाद क्या करते हैं, ग्वाल बाल के साथ नंद गोप कुमाराया गोविंदाय नमो नमः। ऐसे गोविंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो। आप बोलो। गोविंद गोकुल क्यों आयो? ये ब्रजवास आए गोकुल में गोविंद आयो, कन्हैया हमारो गोकुल में आयो। आज के दिन गोकुल में कन्हैया पधारे। पधारे। हाँ ठीक है, तो हम भी पधार गए। जब गोविंद आए तो गोविंद कृष्णदास भी आ गए। चलिए भैया अब आगे बताइए। ये पारस पीपल वृक्ष आपने अनेक देखे होंगे, पीपल आपने अनेक देखे होंगे, मरे जैसा वृक्ष आपने नहीं देखा होगा। भगवान जब गाय चरा के आते थे तो इस वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे अपने घर में। जब भगवान द्वारका गए तो ये वृक्ष रोने लगा। कहने लगा, हे प्रभु जी आप मेरे को छोड़ के जाते हो, कलयुग काल में मेरा कैसे उद्धार होगा? तो भगवान ने इनको वर दे दिया, फलो और फूलो। दीपावली टाइम आता है, कार्तिक के महीना पे
इस वृक्ष के ऊपर 5 कलर का फूल देखने को मिलता है। बाकी 11 महीने इस पे फल देखने को मिलते हैं। इसकी महत्वता ये और है, ये वृक्ष अगर चले गया है, बूढ़ा हो गया है, इसका शरीर छूट गया है, दूसरा वृक्ष अपने आप उत्पन्न हो गया है। ये पारस का है। जय हो। हम इसको स्पर्श कर लेंगे, हम भी पारस के हो जाएंगे। जी, चढ़ा स्पर्श कर लीजिए उधर से। इस वृक्ष के नीचे कन्हैया गैया चराने के बाद यहाँ विश्राम करते थे अपने घर में। वाह, आप दर्शन करो जरा, प्रणाम करो। जय जय श्री राधे। This is the same tree. After Krishna used to take his cows out for herding, and when he used to come back and he wanted to take rest, इस वृक्ष के नीचे ठाकुर जी विश्राम करते थे। जय हो। गोकुल मंदिर के प्रांगण के अंदर ये वृक्ष यहाँ पर सभी भक्तों को दर्शन दे रहा है। यहाँ पर मनोकामना मांगते होंगे भक्त, यहाँ पर है ना ऐसे बांधते हैं। तो आप भी सभी अपनी अपनी प्रार्थनाएं करें और दर्शन करके प्रणाम करें। चलिए। Why is Lord Shiva at the entrance of Gokul? कृष्ण का गोकुल में भगवान शिव जी का क्या काम है, अभी जानेंगे। चलिए। ये भैया हैं, ये घुमाते हैं। बस लास्ट में। हाँ जी। कैलाश पर्वत को छोड़ के शंकर भगवान 33 करोड़ देवता यहाँ भगवान का दर्शन करने आए। मैया यशोदा ने नंबर बाई नंबर सबको दर्शन कराया जी, मगर शंकर जी को दर्शन नहीं कराया। जी, क्यों नहीं कराया? गले में सर्पों की माला थी जी, अगल बगल बिच्छू कांतल लटके हुए थे जी। शमशान घाट की बसनी शरीर से लिपटी हुई थी जी। माता यशोदा उनको देख के डर गई। कहने लगी, देखो रे एक बाला योगी और द्वार हमारे आया है, अंग भभूत गले मृग छाला और शेष नाग लिपटाया है। सखियों देखो इसका कैसा डरावना रूप है। जब मैं 60 वर्ष की बुड्ढी इसके रूप को देख के डरती हूँ। मेरा तो बहुत छोटा कन्हैया है, तेरे को देख के डर जाएगा। मैं अपने कन्हैया का दर्शन तेरे को नहीं कराऊंगी। जी, जी, तो जी। मैया यशोदा ने 3 रात्रि 3 दिन तपस्या करने के बाद शंकर भगवान को यहाँ दर्शन दिया है। आप पहले सबसे पहले शंकर भगवान का दर्शन करिए। तो राजू भैया ने बताया है, ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश, राइट एट द एंट्रेंस ऑफ गोकुल मंदिर इज लॉर्ड शिवा। ऐसे कहा जाता है कि आज रात का जो दिन है, रात को 12 बजे या जन्माष्टमी जो है, जो कल जन्माष्टमी है, ठाकुर जी गोलोक वृंदावन में वैसे 16 साल श्याम सुंदर के रूप में रहते हैं, लेकिन यहाँ भूलोक में ही बाल अवस्था में बाल मुकुंदा जय नंदलाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला, बाल गोपाल के रूप के दर्शन सिर्फ यहीं पर होते हैं, ब्रिज में, ठीक है, भूमंडल में। तो उनके दर्शन करने के लिए गोकुल में ही होते सिर्फ हैं। गोकुल में होते हैं। गोकुल में ही होते ठीक है भैया। हैं। ब्रज में तो भगवान के दर्शन होते हैं, गोकुल में बाल रूप के दर्शन होते हैं। वही समझाना यही चाह रहा। भगवान का झूला झुलाया जाता है। झूला झूलेंगे अभी हम? हाँ, झूल देंगे। हाँ जी, यही झुलाया। यही झूल देंगे। संसार की डोरी तो भगवान के हाथ में, आज भगवान की डोरी आपके हाथ में। आय हाय हाय, जय हो। तो महादेव, आप सबको पता है कि यशोदा मैया दर्शन नहीं करा रहे थे ना छोटे से नंद लाला की, लाला डर जाएगा, ठीक है। वाह, फिर से करो प्रणाम भैया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो तपस्या के बाद उनको परमिशन दी गई थी महादेव को। महादेव जिनके दर्शन करने के लिए आ रहे हो, सोचो कितना बड़ा दिन होगा जन्माष्टमी का, समझो। महादेव जी के दर्शन करो, शंकर जी के। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युम मोक्षममाम्यहम्। वैष्णवानम यथा शंभू की जय। हर हर महादेव। चलिए, ये आप सभी की ओर से जी भैया। चलिए, अब हम चलेंगे रास मंडल। यहाँ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया। सबसे पहली बार यहाँ गाया गया था जी। हम कहाँ जा रहे हैं अभी? नंद उत्सव रास मंडल चौतरा, जहाँ पर नंद उत्सव मनाया गया। जी जी। पूरे संसार में जहाँ से भी आप देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये सब अपने अपने घरों में, अपने देशों में, शहरों में मनाएंगे, लेकिन ओरिजिनल तो यहाँ गोकुल में ही बनेगा। यही गोकुल में मंदिर जो है, यही आके बनाना पड़ेगा। यही बनाना पड़ेगा भैया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। चलो भैया।
ये रास मंडल चौतरा नंद उत्सव। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप सुन लीजिए पहले जी। रास मंडल चौतरा नंद उत्सव जो आप प्रोग्राम देखते हैं, 2 मिनट का प्रोग्राम आपको कंस कारागार जेल मथुरा का मिलता है। यहाँ भगवान का जन्म हुआ है जी। जो भगवान के पिता नंद बाबा जो 60 वर्ष की आयु में जब पता चला नंद बाबा को कि मेरे यहाँ लाला हुआ है, तो नंद बाबा ने यहाँ नंद उत्सव किया। नंद उत्सव में उन्होंने दोनों हाथों से अपने खजाने को लुटाया और कहने लगे, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। आज मैं अपने दोनों हाथों से खजाने को लुटा रहा हूँ, कुबेर को लुटा रहा हूँ। हमारे यहाँ खजाना जो लुटाने आते हैं ना, यहाँ गोकुल में नंद उत्सव वाले दिन, जन्माष्टमी वाले दिन यहाँ खजाना लूटने भी आते हैं और लुटाने भी आते हैं। सीधा सीधा भाई सीधा। ठीक है, मैं दर्शन करा देता हूँ और एक बार यहाँ पर हम सबको नाचना पड़ेगा। जी जी जी। मैं थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ, थोड़ी सी तैयारी। तो मैं पकड़ लूँ इसको? ना ना, इसके साथ ही नाचेंगे। आपका आशीर्वाद है भैया। यहाँ पर नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आ जाओ भाई, यही प्रांगण है ना? हाँ, ये प्रांगण में एक बार जरा एक चक्कर काट ले हम भी। है? हाँ, लगा दे लगा दे लगा दे, भजन लगा दे, हो जाए थोड़ा सा। इधर आ जाइए इधर। अरे नंद लगाओ भैया, लगाओ भजन लगाओ। राजू भैया आपको थोड़ा ब्रिजवासियों के साथ संग नाचेंगे ना आप, गोकुल वासियों के। भैया आओ सर भी आओ, आइए आइए सभी आइए, सबके साथ नाचेंगे जरा 2 मिनट के लिए, ठीक है? अरे हाँ माता जी, पिक्चर भी मिल जाएगी, चिंता ना करो। लगाओ भैया लगाओ, आओ। ओके, सभी हाथ उठा लो और सभी 1 मिनट के लिए सभी प्रेम से नाचेंगे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे आओ माता जी, शर्मा रही है। गबयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया। ऊपर उछल के, हाजी ऊपर ऊपर उछल के, जय हो। ठीक है, चलो भैया चलाते हैं इसको भी। बंद कर लीजिए, बंद कर लो, हो गया हमारा। चलो भैया, राधे राधे। अब हम कहाँ जाएंगे भैया? आप चलेंगे नंद भवन 84 खम्मा, जो विश्वकर्मा जी के लगाए हुए 84 खम्मा है। हाँ। 80 खम्बे विश्वकर्मा ने एक ही रात्रि में लगाए, 4 खम्बे ब्रह्मलोक से लाके ब्रह्मा जी ने लगाए। जब ये 84 खम्बे हुए, जो भक्त लोग 84 कोस परिक्रमा नहीं कर पाते हैं जी, 4 धाम दर्शन नहीं कर पाते हैं जी, गोकुल धाम में आके जी, यहाँ नंद बाबा के घर में भगवान का दर्शन करते हैं और नंद बाबा के घर में लगे 84 खम्बे, उनका परिक्रमा करते हैं। समस्त ब्रजमंडल 84 कोस 4 धाम यात्रा का फल यहाँ गोकुल मंदिर से पाते हैं, क्योंकि भगवान ने यहीं से 4 धाम और 84 कोस बसाया है। जय हो, जय हो। बहुत ही अद्भुत। हम 84 खंबे के दर्शन करने जा रहे हैं, जो विश्वकर्मा जी ने जिनकी स्थापना करी थी। और भैया ने बहुत ही सुंदर प्रेम से बताया, जो इन 84 खंबों के दर्शन कर लेता है उसके 84 लाख जी लग 84 जोनी भोगने के बाद में ये मनुष्य जीवन मिलता है, निकाल देते हैं। यहाँ गोकुल धाम में ऐसे नहीं निकाला जाता है। यहाँ भगवान के घर में लगे 84 खम्बे पड़ता है और भगवान के दर्शन करने होते हैं, तो हमको यहाँ 84 लाख जोनियों का फल मिलता है। आइए भैया, बहुत अद्भुत दर्शन होने वाले हैं। लेट्स गो। हॉटस्पॉट देना जरा, आगे 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 आगे। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि अब तो मेन दर्शन आपको मिलने वाले हैं। इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एंड तक रहो किसी भी तरह करके। मैं वापस आ जाऊंगा अगर इंटरनेट बंद होता है। अब हम मेन दर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए चलो चलो चलो, एक बार इनको दिखा दो।
ये देखो कितनी प्रेम से सारी माताएं नाच रही हैं और गा रही हैं, लालन को रिझा रही हैं कि हमारा प्यारो सो नंद लाला, हमारा कृष्ण कन्हैया, हमारा गोपाल आने वाला है। जय हो। नंद बाबा के घर बजी बधाइयां। आहा। भैया 84 खम्बा। एक मिनट आवाज कम आती, एक मिनट जी। ये 84 खम्बा जो आप अंदर इसमें प्रवेश करेंगे तो इस देरी को छीना पड़ता है अपने माता पिता गुरु के नाम से, क्योंकि हम तो तीर्थ करने आते हैं, हम तो 84 की परिक्रमा कर जाते हैं, और अपने माता पिता का नाम लेने से उनका भी उद्धार हो जाता है। जय हो। क्योंकि माता यशोदा और नंद बाबा को भगवान ने 84 खम्भों की परिक्रमा कराई है ना, वही परिक्रमा हमको अपने माता पिता को यहाँ गोकुल में करानी होती है। जय हो। जो माता पिता को नहीं लाते हैं वो सिर्फ अपने माता पिता का नाम ले लेते हैं गोकुल में, तो उनके माता पिता को भी 84 कोस परिक्रमा का फल आपको यहाँ गोकुल से मिलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद। सभी अपने माता पिता के नाम और अपने गुरु जी का नाम यहाँ पर लिखे। आई एम सेइंग माई फादर्स एंड माई मदर्स नेम। परम पूज्य हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी, परम पूज्य श्री भगवती देवी दास दासी माता जी, परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की जय। अपने गुरुजन को, माता पिता को, सभी संतों को, सभी वैष्णवों को याद करते हुए आप सभी की ओर से हम प्रवेश करने जा रहे हैं गोकुल भवन के अंदर और 84 खंबे के दर्शन करने जा रहे हैं। गुटमन थोड़ी देर में चलेंगे, आप थोड़ा एक बार दर्शन करा देते हैं 84 भवन। अच्छा सुनो, यहाँ पर ना संसार में सिर्फ एक ही मंदिर है पूरे विश्व में, आपको ना गोड्डे पे चलना पड़ता है। लाला बड़ा छोटा सा है, प्यारा सा है, अगर ऐसे चल के जाओगे तो डर जाएगा, तो बिकॉज ही इज बेबी लिटिल कृष्णा, आपको ऐसे गुटमन गुटमन कहते हैं, यहाँ पर गुटमन गुटमन करते हुए चलना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा तो आप सारे भी गुटमन हो जाना, गोड्डे पे आ जाना। चलिए पहले 84 खंबे के दर्शन करते हैं, वहाँ से जाएंगे। ये नंद बाबा के घर में लगे ये 84 खंबे। मैंने आपको बताया इसमें 80 खंबे विश्वकर्मा देवता, जो कृष्ण के कारीगर विश्वकर्मा देवता थे, उन्होंने लगाए। क्यों लगाए ये मैं आपको बता देता हूँ। नंद बाबा और यशोदा मैया 84 कोस का परिक्रमा करना चाहती थी। अपने लाला से कहा, कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों से, कि लाला तुम हमको 84 कोस की परिक्रमा करा दो, हम बुजुर्ग लोग हो गए, हम पे पैदल परिक्रमा नहीं होती है। तो मैया यशोदा ते बलदाव जी ने डायरेक्ट मना कर दिया और कहने लगे कि मैया मैं आपको अभी 84 कोस की परिक्रमा नहीं करा सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ओ आगे 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 आगे, हाँ ये बात बड़ी अच्छी लगी। बलदाव भैया झूठ नहीं बोल सकते थे, नहीं कन्हैया छलिया है। छलिया है। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कान बलदाऊ आप चुप रहो, बलदाऊ आप चुप रहो, हम अपने माता पिता को इस गोकुल में ही 84 की परिक्रमा करा देंगे। वाह। तो बलदाऊ जी चुप हो गए और वो तो चले गए। हाँ। अब कन्हैया जी से यशोदा मैया और नंद बाबा कहने लगे तुम हमको गोकुल में कैसे परिक्रमा कराए देगो। हाँ। तो आने हम कराए देंगे। कन्हैया जी कहने लगे हम मैया माता पिता हम आपको करा देंगे। हाँ। तो उन्होंने कारीगर विश्वकर्मा देवता को ऑर्डर दिया। ओके। और कहने लगे विश्वकर्मा जी हमारे लिए एक ऐसा मंदिर बनाओ जो हमारे माता पिता इस गोकुल में ही 84 कोस की परिक्रमा कर लें। ठीक है। तो विश्वकर्मा देवता कहने लगे प्रभु जी मैं मंदिर तो ऐसा बना दूंगा पर ये कलयुग काल में कभी नहीं हटेगा। तो कन्हैया जी कहने लगे अति सुंदर, ये कभी हटे नहीं तो ये हमको सबसे अच्छा है, क्योंकि हमारे भक्त लोग गोकुल में आए, हमारे दर्शन करें और उन खम्भों की परिक्रमा करें तो उनको सारे तीर्थों का फल यहाँ गोकुल से ही मिल जाए। जय हो। तो 80 खम्भे विश्वकर्मा देवता ने लगाए।
4 खम्भे ब्रह्मलोक से लाके ब्रह्मा जी ने लगाए। जब ये 84 खम्भे हुए, जो भक्त लोग 84 कोस परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, 4 धाम दर्शन नहीं कर पाते हैं, गोकुल धाम में आके भगवान का झूला झुलाते हैं, 84 खम्भों का परिक्रमा करते हैं, समस्त ब्रजमंडल 84 कोस 4 धाम यात्रा का फल यहाँ गोकुल मंदिर से पाते हैं। वाह, आनंद भैया, आनंद आनंद। बहुत सुंदर वर्णन राजू भैया, पसीने पसीने हो गए हमारे भैया। लेकिन आप सबको, ताकि आपको इस कथा का आनंद मिल जाए, ऐसा बैठे बैठे आपको घर पे एहसास हो कि आपने गोकुल के दर्शन कर लिए और 84 खंबे की आपने परिक्रमा कर ली है। बहुत बहुत प्रेम से समझा रहे हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नाउ लेट्स गेट रेडी टू डू 84 खंबे की परिक्रमा। चलो भैया आइए, चलो भैया, तुम फॉलो करो, मैं इनको फ्री कर देता हूँ। इनको फॉलो करो, मैं पकड़ के फॉलो करो आप। चलो मैं इनको फ्री कर देता हूँ ना, माता जी को फोटो चाहिए। जल्दी आओ, चलिए भैया, जस्ट फॉलो फॉलो। सभी को परिक्रमा कराइए और सभी परिक्रमा करें 84 खंभों के। ये द्वारपाल युग के यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, चलिए चलिए भैया, चलिए। जय हो, हरि हरि बोल। सबसे पहले भगवान छठी का दर्शन करो। क्या हमारे यहाँ बच्चा जब होता है, माता बहनों के जब बच्चा जन्म लेता है, कोई छठी पूजन करता है, कोई पूरा पूजन करता है। मैया यशोदा ने कृष्ण और बलदाव दोनों भैयाओं की छठी पूजी, तो ये छठी का दर्शन है। कृष्ण बलदाव जी की छठी का दर्शन करो। ठीक है, कृष्ण बलराम जी की छठी यहाँ पर हुई है ना जी भैया? आप देख सकते हो यहाँ पर दर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण बलराम, छोटे से कन्हैया और छोटे से बलदाऊ भैया हमारे। एक बार 84 खंबे में खंभों के दर्शन आपको कराता हूँ। कर दी यही 4 खंभे जो ब्रह्मा जी ने लगाए हैं, द्वापर, सतयुग, त्रेता और कलयुग। एक मिनट, द्वापर, सतयुग, त्रेता युग और कलयुग में कोई चरण नहीं है। पहले खंभे में चिन्ह बना हुआ है, देखिए बलराम जी का शेषनाग का चिन्ह बिल्कुल है जी, शेषनाग लिपटा हुआ बिल्कुल बिल्कुल विश्वकर्मा जी ने बनाए हुए हैं जी। हाँ जी भैया, और ये चंद्रमा बना हुआ है, चंद्रमा बने हुए हैं, चंद्रमा देखिए, बहुत सुंदर जी भैया। ये भगवान के जो स्वरूप हैं, अलग अलग स्वरूपों में भगवान ने जो दर्शन दिए, उनके स्वरूपों के चिन्ह बने हुए हैं। गोपी 16,108 गोपी और 16,108 कृष्ण बने। उन्होंने यहाँ में किया, यहाँ गोकुल में रास किया। तो ये राधा रानी के रास मंडल, राधा रानी के चरण हैं। 16,108 गोपी और 16,108 गोपी, 16,108 कृष्ण यहाँ पर हुआ है रास। वृंदावन में हुआ है महाराज। ठीक है जी। किस उम्र में हुआ था ये रास? बाल रूप में। बाल रूप में है ना? शरद पूर्णिमा जब आती है ना, हाँ जी, शरद पूर्णिमा कार्तिक के महीने में जब आप आइए रमण रेती धाम में जी, माँ यशोदा मैया का दर्शन है। यहाँ पर दूध चलाती थी यशोदा मैया अपने लाला के लिए। माता यशोदा यहीं पर बैठकर दूध चलाती थी। बिल्कुल, दर्शन करें और आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान ने सबसे पहले माखन चोर नाम पाया। सबसे पहले यहाँ पर माखन चुराया था। और ऊपर की वो दीवारें भी काली होती हैं भैया, वो दूध के धुआं चलता था ना, दूध पहले हम, अब तो वो चल गई है गैस। हाँ, पहले क्या थे, कंडे पे दूध उबलता था, कंडे पे रोटी बनती थी जी, उसके कारण ये धुआं से ये सब काला हो गया है। वाह भैया, यहाँ पर क्योंकि दूध बनाती थी ना, तो अब तो गैस पे दूध बनता है। लेकिन ये देखो, ये 5,000 साल पहले की जो दीवारें हैं, वो भी काला हो जाता था ना, धुएं के कारण काला हो जाता था। आज भी दीवारें गोकुल की जो है वो काली हैं। बहुत सुंदर भैया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा भैया। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक ना विसारी हो, मोए नंद बाबा की आन। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण,
इन्हें तनिक ना बिसराई हो मोर नंद बाबा की आन। जे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, वो मैंने आपको समझाया था। नंद बाबा के कन्हैया जी को आन है कि कभी मेरे ब्रजवासी, मेरे गोकुल वासियों को कभी दुख नहीं होना चाहिए, कभी दुख नहीं होना चाहिए। तो हम तभी से गोकुल वासी और ब्रजवासी सभी जभी से खुश हैं यहाँ, तो सदा खुश रहते हैं हम। चलिए, everyone can say these shlokas. नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नंद गोप गृहे जात यशोद गर्भ संभवः तत्स्थो नाश्यस्यामि विंध्यचल निवासिनी। रमण रेती लोटो नहीं, भैया बोल रहे हैं। यमुना पान और रेमन से जानो नहीं या ब्रज को तत्मान। आप ब्रज में आओ, ब्रज में आके आप जब तक आप यमुना आचमन नहीं करो और गोकुल में रमण रेती धाम है, उस रमण रेती धाम में आप ब्रज में लेट नहीं लगाओ तो आपको ब्रज में आने का कोई फल नहीं मिलता है जी। जब तक आप यमुना जी का स्नान ना करो, यमुना आचमन या स्नान, यमुना आचमन या स्नान। अगर आप वृंदावन में आए अगर आपने ये चीजें नहीं करी तो वृंदावन में आने का, ब्रिज में आने का फल नहीं मिलता है। कौन कौन सी है भैया बता दो फिर से एक बार। रमण रेती लोटो नहीं और कियो ना यमुना पान और रेमंत से जानो नहीं या ब्रज को तत्मान। सबसे पहले है यमुना आचमन, सबसे पहले यमुना आचमन और उसके बाद गोकुल धाम में रमण रेती धाम पड़ता है। उस रमण रेती धाम में आके आप ब्रज में लेट नहीं लगाते हैं तो आपका आने का ब्रज में कोई फल नहीं मिलता है। क्यों? कहते मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए और ये रमण रेती रज उड़मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। हम इस रज को लगाने से, गोकुल धाम की रज को लगाने से, रमण रेती की धाम को रज से लगाने से हमारी मुक्ति धाम रमण रेती धाम में। चलिए भैया, इधर से चलना है, जहाँ से आप बोलो। घुटमन घुटमन कहाँ चलना है? उधर से पूरा मिल जाएगा। चलो चलो, घुटमन घुटमन। अब सब आप क्या करो, अपने गोड्डे पे आ जाइएगा। बच्चे बन जाओ बच्चे, बोला था ना। उन भैया को पकड़ा दो है? हम तुमको तो चलना है ना, उनको पकड़ा दो। हाँ पकड़ा देते हैं, लेकिन जहाँ से हम पहुँच जाएंगे ना वहाँ से पकड़ा दूंगा। हाँ, सभी अपने गोड्डों पे आ जाओ। अब हम ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। बाल कन्हैया यशोदा के दुलारा नंद के लाला, हमारे कारों को तो छोड़ोगे। सो क्रॉलिंग, वी आर ऑल गोइंग टू क्रॉल टूवर्ड्स ठाकुर जी। ठीक है, लेट्स गो। 10 मिनट दर्शन। ठीक है, वो दिखाओ यहाँ पर कौन कौन से वस्तुओं के वक्त है। आकासुर मारा, बकासुर मारा, मौसी पूतना का एक मिनट, गोकुल भैया सांस नहीं लेते। अच्छा गोकुल भैया, गोकुल भैया हमारे राजू भैया, आपको याद है मैंने आपको कल बोला था, मैंने ना 11 बजे का टाइम रखा था लाइव का, वही और मैंने बोला, भैया ने बोला कि 12 बजे का रख लो। मैंने बोला 12 बजे तो भैया बहुत गर्मी होगी। मेरे को भैया की बात याद है, बोला कोई गर्मी ना है, हमारे मौसम देखो भैया, बारिश होने वाली है। भगवान की छीछी को धोने के लिए इंद्र देवता यहाँ बारिश करेंगे। छीछी जानते हैं क्योंकि भगवान ने यहाँ छीछी की है तो उनकी छीछी को धोने के लिए आते हैं। कितनी अच्छी बात बोली है, सुनी बात आपने? सुनी क्या बोला? ये तो भागवतम में भी नहीं सुनी मैंने। भगवान क्योंकि यहाँ पर छोटे से बाल कृष्ण यहीं पर तो आए हैं, है ना, तो उनकी छींची कौन साफ करेगा? छींची मीन्स छींची है वो तो बाल कृष्ण की छींची को साफ करने के लिए इंद्र देवता स्वयं वर्षा करेंगे। उस समय पर भी बरसात की थी, आपको ध्यान है जब वासुदेव भगवान ला रहे थे? हाँ, बिल्कुल। बारिश तो उसी रात को आज भी बारिश होगी, रात्रि के 12 बजे होगी जी, होगी। उस टाइम भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश होगी। देख लीजिए, मौसम देख लो यार, कमाल की बात है। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चलो भैया, अच्छा अब हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से असुरों का वध किया था हमारे ठाकुर जी ने। हाँ, हमारे राजू भैया की धोती खुल रही है हाँ भैया एक रुको जी। आकासुर मारा, बकासुर मारा, अगासुर और बगासुर और मौसी पूतना का वध किया। उनका वध नहीं किया, उनका उद्धार किया, उनका मोक्ष किया। पूतना मौसी है जी, मौसी बन के आई थी। अच्छा, मौसी बन के आई थी। हाँ, तो मौसी का दर्जा दिया, माँ का दर्जा दिया, तो पूतना के आंचल से प्राण हर लिए भगवान ने।
कि तू दूध तो पिला हमको, दूध पिलाने में ही प्राण को भर लिया, हाँ मुक्ति कर दी उसकी। मुक्ति गई हो जी दूध ना निकल लियो निकल लिया। पिलाने आई थी अमृत, तो ठाकुर जी ने अमृत पिया। फिर उसके बाद क्योंकि मौसी के रूप में आई थी और माँ का दर्जा दिया, तो क्योंकि स्तन पान कराया था, पहले तो जहर पिया, फिर दूध पिया और उसके बाद प्राण भी पी लियो भैया। सब खींच लिए। ठीक है, देख लो दर्शन। पूतना मीन्स पूतना, पूत ही नहीं होना चाहिए किसी का, इसलिए आई थी। लेकिन शी डजंट नो ही इज कृष्णा। यू आर पूतना, ही इज कृष्णा। टेकन एवरीथिंग। वाओ। मेरे को यहाँ पर अपने पिताजी की एक बात याद आ रही है भैया। पिताजी भागवत के समय कहते हैं, और भागवत में एक श्लोक आता है कि कृष्ण से ज़्यादा कृपालु कौन होगा। कोई भगवान कृष्ण से कृपालु भगवान नहीं। क्यों? कोई आपको जहर पिलाने आ रहा है और आप उसको माँ का दर्जा दे दो, इससे कृपालु भगवान कौन होगा? हमारा कन्हैया है। कन्हैया है हमारा, ये ब्रज को कन्हैया। दो कन्हैया भाई, एक वासुदेव नंदन कन्हैया और एक नंदन नंदन कन्हैया। वासुदेव नंदन जो कन्हैया है वो तो द्वारका में चले गए, और नंद के जो कन्हैया हैं वो आज भी यहाँ ब्रज में वास करें। जो सच्ची आत्मा से भगवान है पुकारें तो भगवान उनके लिए प्रकट हो जावे। देख लो रसखान के लिए प्रकट है गे। चलिए भैया, शंकर तपोभूमि। यहाँ 33 करोड़ देवता ने आके, यहाँ 33 करोड़ देवता ने आके, मैंने अभी आपको बताया था। माता इधर आ जाइए, उनको प्रभु जी को बोलो इधर आ जाइए। हाँ जी। 33 करोड़ देवता ने आके, एक मिनट भैया, एक मिनट। हाँ जी, अब बताइए। 33 करोड़ देवता आए और मैया यशोदा ने सबको दर्शन कराया। अच्छा। बस शंकर जी का बारी आया, हाँ जी। तो शंकर जी को दर्शन नहीं कराया, ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, ठीक है। क्यों तो नहीं शंकर जी ने यहाँ तप किया बैठ के? तप किया है 3 रात्रि 3 दिन तपस्या करने के बाद में, तब 3 रात्रि और 3 दिन यहाँ पर बैठकर शंकर जी ने, जो देवों के देव महादेव है, यहाँ पर लिखा हुआ है शंकर तपोभूमि, यहीं पर बैठकर तप किया था। यहाँ पर भी सभी बैठ के तप कर रहे हैं जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत तगड़ी आवाज ले रहे हो सारे। जय हो, धन्यवाद, राधे राधे। हाँ तो चलो दर्शन करो भैया। वाह, थोड़ा इनको फ्री करो। मैं कर दिया है, कर दिया है। हाँ हाँ। माता जी अभी मेरी सेवाएं चल रही है, वो फोटोज आपको मिल जाएंगी मेरी ऑन प्रोफाइल पे, ऐसी हाथ जुड़ी हुई। चलो एक दे दो, एक दे। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर आप दर्शन कराओ जरा, एक सेकंड। अरे आप जरूर दर्शन करा दो, सिर्फ बाहर बाहर ना, मैं इनको तो फील हो जस्ट शो द दर्शन देगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो भोजन प्रसादी के लिए भेज देता हूँ। हाँ, माता जी पीछा ना छोड़ रही हो यार। हाँ चलो, अभी हमें अंदर जाना है, गुटमन गुटमन चल के, ठीक है ना? अभी लेके जाता हूँ। मैं भाग कर आया हूँ, माता जी पीछा ना छोड़ रही हो भैया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब 10-15 मिनट और, विच इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ गोकुल धाम के दर्शन। हम अंदर जाएंगे और बाल कृष्ण लाल जी के दर्शन करेंगे, झूला झुलाएंगे, और उसके बाद पहले तो हम गुटमन होके एकदम बच्चों की तरह जाएंगे रेंगते हुए ठाकुर जी के पास। और उसके बाद मैं फिर से 5 बजे लाइव आ रहा हूँ। दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज़ कि मैं कहाँ से लाइव आ रहा हूँ। ब्रिज का जो इस समय का जो माहौल है, जो आनंद है, वर्णन से बाहर है। और जो मौसम ठाकुर जी ने एकदम कर दिया है, इंद्र देवता कर रहे हैं, तैयारी हो रही है, लाला आ रहा है रात को, है जी। अभी से ही मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है। मैं आपको थोड़ी कुछ बातें बता देता हूँ। मैंने राजू भैया की ड्यूटी लगा दी कि भैया माता जी को थोड़ा सा भेजो।
कुछ बातें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये कृष्ण जन्म की जो लीला है, ठाकुर जी के जो जन्म की जो लीला है, भगवान जन्म ले रहे हैं। जब भगवान देवकी और वसुदेव जी के पास कंस के कारागृह में जब वो प्रकट हुए थे माँ के गर्भ में, सभी देवी देवताएं आए थे और उन्होंने देवकी माता की गर्भ की स्तुति करी थी। क्या ऐसा कोई हॉस्पिटल है या कोई ऐसा बच्चा आपने देखा है, कोई ऐसे माँ देखी है जिसकी गर्भ की स्तुति की जाती है व्हेन शी इज प्रेग्नेंट? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निजतत्व सत्य सत्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्नः। भागवत वर्णन करती है कि 9 बार कि कृष्ण आप ही सत्य हैं, आप ही सत्य हैं, आपसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है, उनसे बड़ी कोई शक्ति ही नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। सभी देवी देवताओं ने मिलकर गर्भ स्तुति करी थी और भगवान कृष्ण बाहर आए थे। मैं भैया सब आपकी वेट कर रहा था और सबको यही बता रहा था कि जिस प्रकार जैसे वसुदेव जी ने लाला को अपनी गोदी में उठाया और उनके हाथ की बेड़ियां खुल गई, उनके पैर की बेड़ियां खुल गई, उनके सारे के सारे दरवाजे कंस के कारागृह अपने आप ताले खुलने लग गए। उसी प्रकार यदि ये जीवन में अपने कृष्ण को लेंगे तो इनके सारे दुख और दर्द दोनों हर लेंगे। दुख और दर्द सब खुल जाएंगे, सब हर लेंगे ठाकुर जी, सब कुछ, सारे ताले। मेरे मार्ग पे चल के तो देख, तेरी तकदीर ना बदल दूं तो कहना। भगवान ने कहा मेरे मार्ग पे तो चल के देख, तेरी तकदीर ना बदल दूं तो कहना। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझको अपना के तो देख, तेरी तकदीर ना बदल दूं तो कहना। बिल्कुल, तकदीर को बदल देते हैं ये तो कन्हैया, जो इनके मार्ग पे चलता है। आज दिन है भैया, एक बार आजा गिरिराज की शरण में। ऊपर का ये जो हमारे नंद महल के ऊपर छत है, उधर का आप चल के देखिए, चलिए उधर का नजारा लीजिए। नंद भवन के छत पे जा रहे हैं हम। अरे वाह भैया वाह, इनके भी चरणों की रज लो आप। ये गोकुल वासी हमारे राजू भैया, इवन द डेमीगॉड्स दे आर डेस्परेट टू टेक द डस्ट ऑफ। जो पार की है ना, हाँ वासुदेव भगवान ने, हाँ। सामने आप देख लीजिए, अगर आपकी नजर जाए तो यहीं से पार की है। अच्छा जी, वाह, एक मिनट ये पकड़ना। अब राजू भैया बहुत फील में आ गए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहीं पर नंद भवन की छत से जिस यमुना जी को पार करके वसुदेव जी लेके आए थे गोकुल के अंदर, भवन के अंदर, उसके दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। वो यमुना मैया, यमुना नदी, हाँ, यमुना मैया, वो यमुना मैया है जी। जय हो, दर्शन कर ले एक बार। जी कर लीजिए। बोलो यमुना मैया की जय। कैन यू ऑल सी यमुना मैया? हाँ जी हाँ जी, कैन यू ऑल सी यमुना मैया? दैट्स यमुना मैया ओवर देयर। प्लीज कमेंट यमुना मैया की जय। नंद भवन के छत के ऊपर दर्शन आप कर रहे हो। यहीं से गौशाला दिखती है, गोकुल की गौशाला। बिल्कुल गौशाला दिख रही है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल दिख रही है, गौशाला है। इसी रास्ते से मथुरा उस ओर है। यमुना जी को पार करते हुए वसुदेव जी यहाँ पर आए थे। इस रास्ते में मैं आपको यहीं से ऊपर लेके आया था और गोकुल के अंदर प्रवेश करे थे। वाह, एक दिन पहले जन्माष्टमी से आपको ये दर्शन मिल रहे हैं। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, यमुना मैया के दर्शन करें आप। भैया यमुना मैया जी के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा सभी भक्तों को। बताइए। आप यमुना मैया के दर्शन कीजिए और मैं कुछ थोड़ी सी बात शेयर करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। मौसम देखो राजू भैया, क्या मौसम हो रहा है। हमने तो कल ही बोल दिया राजू भैया, मैं तो पागल हो जाऊंगा। हमने तो कल ही बोल दिया आपसे। ये कल ही तो बोल लिया, लेकिन ये हो क्या रहा है? ओह माय गॉड राजू भैया, ऐसे ही हुआ होगा जी। पूरे बादल काले हो गए अरे थे। काले बादल हो गए, ये तो कुछ नहीं है, काले बादल हो गए। लोग डरपने लग गए, ये क्या हो गया, घनघन 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 बरसात बरसने लगी। रात में जब ऐसे वासुदेव भगवान लेके आ रहे थे अपने कन्हैया को, जब बारिश हो रही थी तो बारिश को किसने बचाया? हाँ, कोई बता नहीं सकता। नाग देवता ने, हाँ, जो नाग थे, जो उनके ऊपर टोकरी पे रखे थे, जी। उन्होंने छतरी बन गए नाग देवता। जी। और उन्होंने बारिश को बचाया, उनके पानी नहीं आने दिया। राजू भैया, मेरे हाथ कांप रहे हैं, आप मानोगे नहीं, मेरे हाथ कांप रहे हैं इस समय। आप ये देखो तो सही, ये देखो काला एकदम। ओह कृष्णा, मैं आप सभी भक्तों को बता रहा था। अच्छा,
अब मेरे को कुछ बातें याद आ रही हैं भैया। जी बोलिए। बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, मैं इधर बोल आ- रहा इधर आ हूँ, जाइए। मेरे से रहा नहीं जा रहा, और आप पागल हो जाओगे सुन के ये बातें जो मैं आपको बताऊंगा। बादल क्यों गरज रहे थे? इसलिए गरज रहे थे, वैष्णवाचार्य इसलिए भी कहते हैं क्योंकि बादल ये बताना चाह रहे हैं सभी को, अरे त्रिलोकी का नाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक ने हमारा रंग लिया है। ठाकुर जी का रंग क्या है? श्याम वर्ण। उनका एक नाम है घनश्याम, और घन घन बादल जिसको कहते हैं ना, तो घनश्याम जो है बादल का नाम भी क्या है? मेघ। मेघ को बादल कहते हैं, मेघ वर्ण शुभ कांतम, है ना। तो घनश्याम बादल कह रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक ने हमारा रंग लिया है, तो इसलिए वो वर्षा करने लग गए अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए ठाकुर जी को कि हे प्रभु आपने हमारा रंग लिया है, कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि कृष्ण क्या है? लक्ष्मी जी के पति हैं। तो लक्ष्मी जी क्या है? वो समुद्र की पुत्री हैं। तो इस प्रकार से समुद्र बन गए हमारे, समुद्र जो है लक्ष्मी जी के पिता है। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है वो समुद्र के दामाद हैं। वर्षा इसलिए भी हो रही थी, बादल वर्षा कर रहे हैं और समुद्र को बताना चाह रहे हैं आपके ही दिए हुए जल के द्वारा, वाटर कम्स फ्रॉम दी ओशन, दी क्लाउड्स टेक इट। तो हम आपके दामाद की सेवा कर रहे हैं, इसलिए भी वर्षा हो रही थी। वर्षा इसलिए भी हो रही थी क्योंकि इंद्र सोच रहे थे कि हे लाला हमारे लिए तो जन्म ले रहा है सभी असुरों का वध करने के लिए। तो क्योंकि हालांकि महामाया ने सभी को सुला दिया था मथुरा में और योग माया ने सभी को सुलाया था गोकुल में, लेकिन फिर भी ताकि कोई उठा ना रह जाए, इंद्र ने बहुत तेजों से वर्षा कराने प्रारंभ कर दी थी कि कोई उठा ना रहे। अब सोते रहें, सारे सोते ही रह जाएं। ये देखो आज भी 5000 साल पहले ऐसे ही माहौल था और आज भी ऐसा ही आनंद का दृश्य दर्शन। इट इज अनइमेजिनेबल, इट इज अनबिलीवेबल, आई वुड से। इट्स जस्ट आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। यमुना जी की मैं आपको थोड़ी सी बात करता हूँ। ये रही यमुना जी हमारी। अच्छा, यमुना जी बहुत तेजी से उफान, उनका उफान चालू हो गया। अच्छा, वो उफान क्यों बार बार ऊपर क्यों उठ रही थी? क्योंकि उनको पता था कि आने वाले समय में मेरे को कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना है। तो जरा मैं इनको बता तो दूं कि मेरा भी नाम क्या है? शौरी है। शौरी मतलब ये भी शौर्य वंश में प्रकट भय हैं। ये भी क्या नाम है? महान क्या है? वीर है। तो क्योंकि ये महान वीर है और मैं भी शौरी हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ? अच्छा, यमुना जी कौन है? वो किन की पुत्री हैं? यमराज जी की तो बहन है और सूर्य की पुत्री है यमुना मैया। तो वो भी अपना शौर्य दिखाना चाह रहे थे और वो उफान खाने लग गई। एक दूसरा अर्थ ये भी है कि यमुना मैया ऊपर क्यों आ रही थी? वो ठाकुर जी के चरणों के रज को उनको स्पर्श करना चाह रही थी, तो इसलिए भी ऊपर आ रही थी। और कहा जाता है, भागवत में वर्णन है कि जिस प्रकार राम जी के लिए समुद्र ने 2 भाग करके सियावर रामचंद्र जी के लिए मार्ग दिया था, उसी प्रकार यमुना मैया के 2 भाग हो गए। वसुदेव जी टोकरी में नंद लाला को उठाकर लेके आ रहे थे और यमुना जी का जो जल है वो खंबे की तरह खड़ा हो गया था, पहाड़ की तरह 2 साइड से खड़े हो गए। एंड दिस इज द सेम एग्जैक्ट वे। यहीं से अनंत शेष ऊपर है। कहा जाता है अनंत शेष आगे क्यों नहीं थे? शेषनाग जी आगे भी तो चल सकते थे या साथ में भी तो चल सकते थे उनको ढकने के लिए। वो इसलिए पीछे चल रहे थे, हैं तो बलदाव भैया, लेकिन जानते हैं कि कृष्ण कन्हैया की मेरे को सेवा करनी है, तो पीछे से खड़े होकर वो उनको कवर कर रहे थे। दिस इज द एग्जैक्ट सेम प्लेस। ब्रजवासा में छतरी बन गए थे, छतरी बन गए थे ब्रजवासा में, है? हाँ, छतरी जो होती है ना, जी भैया, बारिश को बचाते हैं, वही वो बन गए थे, छतरी बने। हाँ। हमें भी छतरी की जरूरत पड़ेगी? नहीं, हमको नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी? हमारे लिए वैसे भी अनशेष जी आएंगे नहीं। रात को पड़ेगी, रात को पड़ेगी। हाँ, ओके, रात को 12 बजे के बाद। ठीक है, एक बार आप दर्शन कर लो, एक बार लास्ट टाइम। ओहो, बहुत अद्भुत दर्शन यमुना मैया के। श्री यमुना मैया की जय। सबसे पहले चरणों का अभिषेक करने वाली कौन है? अभिषेक होता है ना रात के 12 बजे ठाकुर जी का, हमारे यमुना मैया ने किया था। शी वॉज द फर्स्ट वन टू टच द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्णा, गोकुल से लाइव। ओह, चलें भैया, चलिए भैया। बाल मुकुंदा जय नंद लाला,
कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आओ 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 आओ, यहीं पे कर देते हैं। तो भैया एक मिनट बैठिए। अब हम जा रहे हैं गुटमन गुटमन चलने के लिए। भैया गुटमन गुटमन क्यों चलेंगे ये भी बता दो। घुटमन घुटमन इसलिए चलना पड़ता है कि 60 वर्ष का बुड्ढा, कन्हैया क्या थे, बालक, बाल रूप थे। हमारे यहाँ कहावत है 60 वर्ष का बुड्ढा और 2 वर्ष का बालक यहाँ एक समान माना जाता है, क्योंकि बचपन में हम घुटमन चलते हैं ना, तो वही घुटमन कन्हैया जी चले थे, तो वही घुटमन आज भी हमको यहाँ चलना पड़ता है। क्या पता कि इस गोकुल भूमि पे जिस समय पे आप चलते हैं, क्या पता कि कभी भगवान उस पे चले हों। उस भाव को और भक्ति को हमको रखना होता है, क्योंकि भगवान यहाँ पर चले हैं तो वही हमको भी चलना पड़ता है। पापा पैया और चले कृष्ण कन्हैया। हाँ ये था। हाँ, पापा पैया चले कृष्ण कन्हैया। मैंने ताता थैया कर दिया था पिछली बार। जी। मैंने ताता थैया बोला, कोई गलत तो नहीं होगा कि मैं ताता नहीं थैया नहीं बोल कोई दूं? नहीं, चलेगा? नहीं सब सही। भैया अंदर बहुत भीड़ हो रही है। जी जी तो मैं थोड़ा बहुत यहीं पर रेंगना चाहता हूँ। जी, जी। वहाँ पर अंदर भी मौका मिल जाएगा, जी। जितना ठाकुर जी की जी, इच्छा हो। जी। है ना, तो थोड़ा सा आप एक बार अच्छा सुनो, जब भी आप गोकुल आए तो आपको इनके चेहरा का दर्शन कर लीजिए। अब कितने सोने से, कितने गोलू मोलू मोटोलू है। ये हमारे राजू भैया हैं, आपको बड़े प्रेम से दर्शन कराएंगे। सभी राजू भैया का नंबर सेव कर लीजिएगा। राजू भैया अपना नंबर बता दीजिएगा, इनको कॉल करना है। बहुत प्रेम से दर्शन कराएंगे आपको गोकुल के, रमन रेती के। और पिछली बार तो मेरे को इन्होंने अपने घर में बैठाकर, क्या जिसको मधुकरी कहते हैं, देवी देवताएं भी ना ब्रिजवासियों के घर में जाते हैं ऐसे भीख मांगने के लिए कि ब्रिजवासियों के घर की कोई रोटी मिल जाए। और ब्रिजवासियों के घर की रोटी बिना घी की, बिना कुछ नहीं लगा होता उसमें, रूखी सूखी रोटी भी जो मिल जाती है ना, ऐसा आनंद कहीं भी नहीं मिलता उस प्रसाद में। तो भैया ने मेरे को बहुत प्रेम से आलू गोभी की सब्जी और रोटी भी गरम गरम। भैया रायता भी था उस दिन तो। जी रायता था, रायता भी था ना, बहुत रायता। मिर्ची भी थी वो। मिर्ची भी थी। हाँ। मेरे को तो अच्छी लगती है। हाँ, अपने जी। तो भैया अपना नंबर बता दीजिएगा, लेकिन कोई भी इनसे रायता वायता नहीं मांगेगा, ठीक है ना, वरना नहीं, रायता नहीं, खिला नहीं, दूंगा मैं। नहीं नहीं सब चीज मिलेगा, आएंगे तो सब भक्त लोगों को प्रसाद नहीं भैया नहीं, मिलेगा मिलेगा। नहीं नहीं, दिया रायता है। मेरे लिए। हाँ आपके लिए तो है, मगर जे भक्त इनके लिए लोग- जामुन दे देना। जे भक्त लोग भी आएंगे तो उनके लिए भी मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, ब्रजवासी का दिल खुला हुआ है। खिचड़ी खिला देना। ब्रजवासी का दिल बहुत बड़ा है, खुला हुआ है। ब्रजवासी सबको खिलाएंगे, ठीक है, बेफिक्र रहिए। भगवान ने हमको दिया है तो हम सबको खिलाएंगे। ठीक है, खा लो यार, तुम भी खा लो, कोई बात नहीं। तो नंबर लिख नंबर लीजिए। बताइए भैया, मैं बताइए। हिंदी में बताऊं या इंग्लिश में? अरे भैया हिंदी फिर इंग्लिश, पहले मातृभाषा अच्छा, फिर परो, पहले जैसी, पहले परो की भाषा। हाँ हाँ पहले जैसे हाँ, होगा। बिल्कुल। लिखिए 6396। कोई नहीं बता पाएगा। नहीं बता देखते पाए। देखते आप बोलना। हाँ, तो भाई देखते हैं कितनी हिंदी आवे है। 6396 2258 63। किसी को नहीं पता। मुझे भाई आपके धाम की ये क्या कह रहे हैं? मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ। जे क्या कह रहे हैं, कहाँ चले गए? फिर से राजू भैया नंबर शेयर करो प्रभु जी, लिखिए। मजा आएगा। लिखिए 6396 हाँ। 2258 63। ये कौन सी भाषा है? चलिए कन्हैया, ये नहीं लिख पा रहे हैं। पिछली बार बहुत कॉल आए थे राजू भैया को। हाँ, तो अब इंग्लिश में लिख लीजिए। एक बार प्लीज पढ़ते हैं ना, क्योंकि हिंदी में फिर से बोला हिंदी में। 6396 63, मैं गैस करता हूँ 63 मीन 63। हाँ, 63 हाँ। 63 96 22 96। हाँ 96। मैं बोल रहा था भैया 96। आई न्यू दिस। 63 96 96 आगे 63 22 भाई अपना भी नंबर बोल गए। 22 मीन्स 22। नेक्स्ट 58 63। 58 58 हाँ। 58 63 हाँ 73 63 है 63 लास्ट में। मैं वही बोल रहा था। ठीक है, अब आप इंग्लिश में बोल दो। ये इन्होंने लिखा है, पता नहीं किसने लिख दिया होगा, किसने लिखा, देखते हैं। विमल प्रजापति जी ने लिखा है 6396225863। हाँ इन्होंने सही लिखा है। इन्होंने सही लिख दिया। हाँ। बस ये गए हो। कनिका अग्रवाल जी ने भी लिख दिया, सबने लिख दिया भैया। अब एक बार इंग्लिश में रिपीट कर दो। हाँ लिखिए 63 इंग्लिश। अरे ट्राइपॉड तो छोड़ो। आता नहीं है हम इंग्लिश में, रुक जाइए हम बताते हैं। पहले भी हमने ऐसे बताया था। मैंने हिंदी में बता दिया, आपने मैं बताता। देखिए कॉल भी आने लग गई। हेलो राधे राधे जी।
पिछली बार भी राधे राधे जी प्रभु जी, राधे राधे, हरे कृष्ण। मैं मर हरे कृष्ण, अभी मैं बता देता हूँ, अभी रुक जाइए ना थोड़ा, मैं नंबर बता देता हूँ, अभी रुक जाइए। हंस रहे हैं भैया तो। राजू भैया हम पे रुक जाइए, हम अपना बताएंगे ना। बताओगे बस 63 थोड़ी दूर तो रखो। 6396225863। देख लो भैया, मैंने बता दिया। बहुत भैया बहुत फोन खड़क रहे। हेलो, राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। बढ़िया है, आप बताइए। भैया चले, चलिए चलिए जी। ओह माय गॉड, अभी दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी गाड़ी देख, ऑनलाइन दर्शन करिए, आइए। चलिए भैया, कोई छोटी जगह से चलते हैं जहां पर नेटवर्क ना टूटे, फटाफट हो जाए। हाँ चलो। सारे गुटमन हो जाओ, गोड्डे पे आ जाओ, गोड्डे पे रेंगते हुए चलेंगे। जी जी, हार्दिक आप पकड़ अच्छे से, फॉलो मी, जस्ट फॉलो अस। पापा भैया चले कृष्ण कन्हैया। क्या बात। झूला हो रहा है ना सबको। हाँ आप इनके आगे आगे झूला उड़ाने चले जाना। नहीं, अभी थोड़ी देर बाद जब भी हट जाएंगे हम भी चलते हैं ना आगे। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसी में कह रहा हूँ। भैया एक बार इधर आओ, एक बार आप यहाँ पर हो। फोन आ रहे हैं भैया के, आप एक बार बता देना किन किन के दर्शन अभी होंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। राधे राधे, राधे राधे। तो अभी हम बिल्कुल मेन मंदिर के बिल्कुल सामने हैं, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल मेन टाइम पे आए हो, जन्माष्टमी से एक दिन पहले आए हो, तो वो भी बिल्कुल इट्स लाइक मेन टाइम ऑफ द डे फॉर दर्शन। तो इस समय तो यहाँ पर पूरे ब्रिज में पैर रखने की जगह नहीं है। तो अभी हम भैया बता दो क्या क्या करने वाले, झूला झूलेंगे और क्या क्या होगा, मैं पकड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं। और किन किन के दर्शन होंगे? अभी आप जो दर्शन करेंगे वो नंद बाबा, जसोदा मैया, नंद बाबा कृष्ण जी के पिताजी हैं, जसोदा मैया कृष्ण भगवान की माताजी हैं, उनके बड़े भाई बलदाव जी, कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं बलदाव जी, बलराम जी, उनके दर्शन हैं। और भगवान कन्हैया जी पालने के दर्शन हैं। ये उनके फैमिली के आप दर्शन करोगे, उनके घर के दर्शन करोगे आप। वाह वाह। और भगवान का पालना झुलाओगे। जो 60 वर्ष की आयु में यशोदा मैया ने अपने लाला का पालना झुलाया, वही पालना झुलाने को आपको यहाँ गोकुल धाम में मिलेगा, जो अभी आप पालना गोकुल में झुलाओगे। ठीक है जी। मुझे उसी झूले को हम झुलाएंगे। जी जी, मैया ने लाला को झुलाया है। जी जी जी। 60 वर्ष की अवस्था में जो यशोदा मैया ने झूला झुलाया है ना, वही झूला आप लोग यहाँ झुलाएंगे। हेलो, राधे राधे भैया जी, अभी बाद में बात करता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, ऑनलाइन थोड़ा ये चल रही है, मैं दर्शन करा रहा हूँ गोविंद भैया को। श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रील गुरुदेव की जय। आप हमारी इतनी कृपा हो रही है हम सब पे, कितने सौभाग्यशाली हैं आप। जरा सोच के देखो, सोचना जरा, सोचना। उसी झूला को झुलाएंगे जिसमें मैया ने लाला को झुलाया था, ठीक है। और पूरे संसार में आपको कृष्ण के दर्शन होते हैं राधा रानी के साथ, या कृष्ण के दर्शन होते हैं भगवान विष्णु के लक्ष्मी जी के साथ। लेकिन संसार में केवल एक ही मंदिर ऐसा है जिसमें पूरे घर वालों के साथ दर्शन, माता पिता के साथ दर्शन, भाई के साथ दर्शन, ये गोकुल में ही आपको सुलभ है, प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है जी। तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। चलें भैया आगे। हाँ, ये भक्त लोग निकल जाए, थोड़ा चल रही है, थोड़ा सा भक्त लोग आगे निकलेंगे
और हम थोड़ा और नज़दीक जाएंगे। राधे भैया तब तक के लिए आप क्लिक दोज हार्ट्स। और गोकुल में ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है। आपके हृदय में जो भी प्रार्थनाएं हैं ठाकुर जी के प्रति, जो आपका प्रेम है, वो आप व्यक्त कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। थोड़ा मैं बिजी हूँ दर्शन कराने में भैया को, और उसके बाद में मैं आपको कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। गोकुल में ही हम गा रहे हैं इस भजन को। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारम प्रणाम। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री नंदलाल को मेरा बारम प्रणाम है। कृष्ण है, कृष्ण है। चलते रहिए भैया, चलते रहिए। गुटमन चल 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 चल, मैं दिखा रहा हूँ। अरे नीचे और नीचे, हाँ ऐसे। गुटमुन ताथा तैया नहीं, पापा पैया चले कृष्ण कन्हैया, पापा पैया चले कृष्ण कन्हैया, पापा पैया चले कृष्ण कन्हैया। गोडे पे आ जाओ सारे और बोलो पापा पैया चले कृष्ण कन्हैया। चलेंगे बाद में। हाँ। राधा, देखो ऐसे ऐसे सब नीचे नीचे करके ऐसे आगे बढ़ते हैं। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारम प्रणाम है। वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर। बहुत सुंदर दर्शन होने वाले हैं। ठाकुर जी ने, अच्छा गेस करो आज ठाकुर जी ने कौन से रंग की पोशाक पहनी है? व्हाट कलर इज द लॉर्ड वेयरिंग टुडे? भैया मेरा तो मैचिंग हो गया, मेरा पूरा मैचिंग हो रहा है। एनीवेज देखते हैं। मैं भी आपसे बात करता हूँ, भैया के फोन आ रहे हैं, थोड़ा बिजी हूँ, भैया के फोन आई जा रहे हैं। बात कर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण बोलो हरे राम। पशु नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। हरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। चलिए चलो चलो चलो। गुटमन चलो। वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर। कैसा दर्शन हो रहे हैं आप सभी को? बहुत बड़ी कृपा है, इंटरनेट आ रहा है। हे गोपाल मुरलिया वाले, ओ नंदलाल मुरलिया वाले।
हाँ फोटो शादी कि बच्चे बन जाओ बच्चे। मैंने बोला था लास्ट में नंबर देना। बोलो नंद के लाला की जय, बोलो यशोदा मैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दाऊ जी के भैया की जय, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। चलो भैया आगे बढ़ो आगे बढ़ो। झूला झूलेंगे चलो भैया आगे बढ़ो, इसको बंद रखो भैया, भीड़ आ रही है, रोजगार आ रहे हैं और आ रहे हैं ये नीचे कराओ या करा दो तो। अरे जा मेरे भैया जा देना। जूम इन नहीं हो रहा। अरे ऐसे होगा जूम है। कर रहा हूँ। आगे आ जाए झूला झूलाने में। सभी भक्तों की ओर से चलिए भैया, चलो भैया चलो आ जाओ। नंद बाबा यशोदा मैया बलदाऊ जी कृष्ण भगवान, इतना होता है। ठीक है चलिए आइए आइए। था ना गोकुल का हो गया था। बाहर चलते हैं। आप सीधा प्रसाद ही पाने हाँ है, गाड़ी लेके आए हो आप। मैं अपनी भाई को लिया हूँ। ठीक है। कहाँ मिलूँ? यहीं मिल रहा हूँ मैं आपको। बाहर भी नीचे। हाँ नीचे। गोकुल भवन से आप सभी की ओर से मैंने प्रयास किया दर्शन करवाने के लिए, सभी की ओर से मैंने प्रणाम किया, स्पेशली फॉर ऑल द जीकेडियंस। मैंने नाम लेके झूला भी झुलाया है और दर्शन अभी बंद हो रहे थे। और वास्तव में राजू जी बोल रहे हैं कि प्रभु जी हम आपको पूरे ऐसे दर्शन कराएंगे जब बिल्कुल मंदिर खाली हो। लेकिन मैंने बोला भैया आज के मेरे को दर्शन अपने लिए नहीं चाहिए, मेरे को दर्शन सभी को कराने थे। तो इसी का आनंद है, भक्तों के बीच में ही उनके चरणों की रज लेते लेते आगे बढ़े। चाहे 1 सेकंड का भी अगर आपको दर्शन हुआ हो
तो आप समझ लीजिएगा जन्माष्टमी सफल हो गई आपकी। चलिएगा आगे बाहर चलते हैं, बाहर मिलते हैं। फटाफट आइए, फटाफट। बिल्कुल मैं बाइक लेने आ रहा हूँ। आओ काका। माला ले लो, माला चढ़ाओगे कन्हैया के दाई माला। लाला हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो कैसे दर्शन हुए आपको सभी को? आनंद आयो कि नहीं? मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप सभी को दर्शन हो पाए, और आई एम रियली सॉरी अगर ठीक से दर्शन नहीं हो पाए। राधे राधे भैया, मैंने प्रयास तो पूरा किया। बाहर चलते हैं। राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे। राजू भैया हमारे क्या हीरो लग रहे हैं। राजू भैया अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम प्रसादी पाने जा रहे हैं। प्रसादी? तो आप प्रसादी पाएंगे। हाँ हाँ जी। तो एक बार गाड़ी ऑन करके दिखाओ, थोड़ी धमक धमक आवाज आए, थोड़ी और आवाज हो जाए भैया। वृंदावन में बुलेट की सवारी और करवा भी कौन रहे हमें? राजू भैया। बोलो ताथा भैया, पापा भैया, कृष्ण कन्हैया, गोकुल धाम की जय। गाड़ी पे चलो आगे। हाँ हाँ गाड़ी पे चलो, चलो भैया गाड़ी पे आ रहे हैं हम। चलिए चलिए, चलो भैया, चलो सभी चलो गाड़ी पे चलो। हार्दिक गाड़ी पे चल, गाड़ी पे चलो भैया, पहुंचो। Do you want me to continue the live? गोकुल दर्शंस एक दिन पहले, जन्माष्टमी से पहले 5 बजे आ रहा हूँ नंद भवन से, और रात को 9 बजे भी आ जाऊँगा। लाइव सरप्राइज रहेगा। चलो चलते हैं। राधे राधे। बिना दक्षिणा दिए जा रहा है। अरे कौन है यहाँ पर? चेहरा थोड़ा ढकना पड़ेगा, बहुत लोग पहचान रहे हैं। जा रहा है। चेहरा फेरा ना ढक लो। माता जी छोड़ दीजिए। हरी बोल। ए लाली छोड़ो, ए लाली, दान दक्षिणा तो दे जाओ। लाली छोड़ो। अरे और बिना दान दक्षिणा दिए जा रहा है। माता जी, गणाई सूत्रों बन रहे, छोड़ो। अरे माता जी रहने दीजिए। ओहो, ए लाली क्या चाहिए आपको? ठाकुर करे तेरा फोन बंदर ले जाए। क्या क्या हो रहा है? ठाकुर कह रहे मेरा फोन बंदर ले जियो है। फिर दिमाग खराब है लाली। ए लाली, पागल लाली, पागल लाली पीछे पड़ गई। ये कौन पागल लाली है? निकलो यहाँ से। हरी बोल। अरे ना दे रही हो एक भी पैसा। चलियो। ए राधे राधे बोल ले लाली। राधे 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 राधे। राधे राधे। चलो भैया, राजू भैया चलिए। ये लाली कौन है? पत्नी पागल पर पीछे पड़ गई। यहीं पर मैं बंद कर रही हूँ लाइव। एक बार सभी को
राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी। आपको जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जो गोविंद भैया ने जो आपको गोकुल धाम के जो आपको दर्शन कराए, अगर आपको दर्शन हुए हों तो आप गोकुल धाम में जो आपने ये दर्शन किए हैं, इससे ही ठाकुर जी आपको धन्य कर देंगे। बहुत सुंदर। राजू भैया, सभी के लिए ये विशेष प्रार्थना करना और एक बार अपने मुख से जीकेडियंस बोल दीजिए। जीकेडियंस। वाह भैया वाह। तो उन सभी के लिए खासकर प्रार्थना जरूर करना और भगवान सदैव आप पे अपनी कृपा बरसाए रखें और आप गोकुल धाम में जल्दी से जल्दी पधारिए। आप गोकुल धाम में आके पधारिए और भगवान के दर्शन कीजिए। धन्यवाद भैया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो स्वीट है। जय श्री कृष्णा। चलते हैं, प्रसाद खाना है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। गोकुल से आपका दास गोविंद कृष्ण दास। हमारे प्रिय राजू भैया को याद करिएगा जब आप यहाँ पर आते हैं। गोकुल का आनंद लीजिए। और मैं यहाँ पर अब फेसबुक लाइव बंद कर रहा हूँ। टाइम क्या हो रहा है राजू भैया? ये बस सिर्फ फैशन है, चलती नहीं है ये, बताना मत किसी को है। राजू भैया हंस रहे हैं, चलती नहीं है ये। चलती नहीं है तो मोबाइल चलेगा ना। ए लाली जाओ ना। 2:45 बज रहे हैं, 2:45। 2:45 हाँ। ठीक है, प्रसाद खाएंगे, 5 बजे मिलेंगे। सरप्राइज लाइव। राधे राधे। चलिए लाली छोड़ दीजिए जरा, रास्ता छोड़ दो। पीछे ही पड़ रही हुआ है माता जी। ये ब्रिज का आनंद देखो। पागल लाली, नहीं पागल तो नहीं, आई मीन कितने प्रेम से बोल रही है। ओके, हरी बोल। कृष्ण कन्हैया है, आग लगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपका दास गोविंद कृष्ण दास। 5 बजे मिलते हैं। जय हो। ब्रिजवासी आनंद दे रहे।